अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बहुत सारे दोस्त अब लतूनिया के मतलब या पोलैंड के वर्क परमिट के मतलब पूछते हैं। भैयान, वर्क परमिट जो है उसके ऊपर मैंने बहुत दफ़ा जिक्र किया है। ज़्यादातर स्कैम होते हैं जहाँ पर आपको लालच दिया जाए कि जी थोड़े पैसे आप दे दें, थोड़े तब दे देना, थोड़े फलां टाइम पे दे देना, ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो सारा फ्रॉड होता है। या तो ये काम होता है या नहीं होता। ठीक है। और वर्क परमिट देखिए सबसे ज़्यादा क्या है कि सीजनल होते हैं, उनके ऊपर भी मेल भी किया जाता है, उसी के ऊपर काम होता है। ठीक है। हम भी काम करते हैं लेकिन हम टोटली साफ, जो सही गलत हलाल हराम हम सामने रख देते हैं। ये तरीका है, ये ख़र्चा है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, करना है बिस्मिल्लाह, नहीं करना तो भी बिस्मिल्लाह। सबके लिए नेक ख्वाहिशात। और फिर जो राब्ता करना चाहते हैं राब्ता करते हैं। कोरिया के लिए आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वो विज़िट होगा, वहाँ पे जाके सारे मामलात वो बात के आप सबको पता है। ठीक है। और उसके लिए क्या है कि अगर आप ओमान में पुराने हैं, कम से कम आपका दूसरा वीज़ा चल रहा हो तो बिस्मिल्लाह, यू आर वेलकम। और वीज़ा 8 महीने साल बाकी भी रहता हो और आपका रीन्यू वीज़ा हुआ हो, यानी आप ओमान में हैं पिछले 2-3 साल से, आपका एक वीज़ा ख़त्म हुआ, रीन्यू हो गया और अगला वीज़ा जो है कम से कम 8-10 महीने बाकी है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह। और दूसरा क्या है कि लिथुआनिया हो गया या अल्बानिया हो गया, उसके मतलब जितने भी लोग जानना चाहते हैं उनका वीज़ा भी कम से कम 3 महीने बाकी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं अगले महीने या 10 दिन बाद वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, कितने दिनों में लगेगा। प्लीज़ यार, थोड़ा यार ना तंबाकू घटा दियो, थोड़ी जी रियायतें करो साढ़े नाल। ठीक है। और मिलना चाहते हैं, ये है वो है, जितने भी सीरियस लोग हैं उनसे मिल लेते हैं, नंबर भी दे देते हैं, मुश्किल नहीं है। हमारा ऑफिस भी है सोहार में, मिलना चाहते हैं, मस्कत में मिलना चाहते हैं, मस्कत में जल्दी ओपन हो जाएगा। आपको वहाँ पे जाके जो है हुने कोरिया दी एम्बेसडर दी गड्डी लंगी है। तो क्या है कि आप मिल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। मिल बैठ के भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आप उस लेवल पे हूँ सही ना। ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं है और ईसा भाई पास जड़ा ना किसको, ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना। अगर जुगाड़ इतने ही आसान सादा होते तो फिर भैया आपको किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी, अला तूल काम हो जाना था, आप खुद ही जड़ा ना उंगली मार के केक काट लेना सी। सही है जी। हूँ यार टेढ़ी भी नहीं होनी। बहरहाल क्या है कि थोड़ी जी रियायत करो यार, जो एलिजिबल हैं, जो इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ऊपर पूरा उतरते हैं वही रब्ता करें। और यूरोप भी जाना है तो बिस्मिल्लाह, वीज़ा अप्लाई, आजकल वीज़े बहुत कम लगते हैं। अगर आपका स्टेटस अच्छा है, यहाँ पे अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, वीज़ा थोड़ा अच्छा है, बैंक स्टेटमेंट है, सैलरी आ रही है, उसमें से सेविंग की हुई है, तो ऑनेस्टली फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी लग जाता है वीज़ा। बाकी जो लो कैटेगरी के वीज़ा हैं, सैलरी नहीं आती पूरी सूरी या स्टेटमेंट बहुत कम है, तो फिर रिस्की होता है, लग भी सकता है, नहीं भी लगता है। ठीक है ना। और अप्लाई करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, जहाँ का कहेंगे आपको औने पौने अप्लाई करवा देंगे। वीज़ा अप्लाई में कोई टेंशन नहीं, आपने नाम लेना है, आपका वीज़ा अप्लाई करवा देना है। ठीक है, ये ऑप्शन मौजूद है। पैकेज लेना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह। ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, कैसे बनाएं, टिकट सस्ती कैसे लें, वीज़ा कैसे अप्लाई करें, लें कैसे, कहाँ जाएं, क्या करें, कब कितने अरसे में सब कुछ करना चाहिए, वो भी वेलकम। यू आर वेलकम टू गेट एवरी इंफॉर्मेशन यू वांट, ऑल इन्फॉर्मेशन यू वांट। इंग्लिश में मुंह मारना चाहिए यार, थोड़ा ढीठिया होना पैंदा है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं थोड़ा पप्पू बन के वीडियो बनाया करो, खली वाली तुसी मेरे मुंह ते चौड़ पा खाने ने। बहरहाल अपना ख्याल रखिए और थोड़ी सी नरमी किया करें। ठीक है ना। जो इन चीज़ों के ऊपर पूरा उतरते हैं, जो जिसकी जो चॉइस है उसके मुताबिक वो हमसे मिले, क्योंकि हमारा टाइम भी कीमती है लेकिन आपका उससे भी ज़्यादा कीमती है। ठीक है ना, आपने अपना टाइम भी देखना है। और बाकी मशवरे के लिए नो प्रॉब्लम, जुमा हफ्ता आप मिल सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।